हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, व्हाट्स अप गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू वेरी मच। और आज भी उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगी और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करो ताकि उन लोगों को बेनिफिट्स मिले एग्ज़ाम में तैयारी करने का। और मैं 7 बजे रोज़ आती हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पिछले वीडियोस का, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप जाकर पिछले वीडियोस को देखो और उसे ज़रूर बेनिफिट्स मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे बाहर एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे बिल्कुल नहीं आएगा बाहर। आप एक बार जाके बुक को रीड करो, एक बार पोएम को पढ़ो और कुछ मत करो, बस 1 से 3 बार वीडियोज़ को देखो। और मैं उम्मीद से कहती हूँ कि आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि ये इंग्लिश पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। सो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स को ध्यान देते रहते हुए आपको इंग्लिश को भी ध्यान देना, क्योंकि उससे ज़्यादा इसमें नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार पोएम को जाकर रीड करो और हमारे वीडियोज़ को देखो। सो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर एवरीवन सैंग। सो ऑब्जेक्टिव आपको सारे बन जाएंगे। तो चलिए, अपने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं बार बार कहती हूँ तो खुद बोलूँगी नहीं, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप खुद कर दोगे। .NET पे होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करने के 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, जी मेंस एंड एडवांस के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका एक और खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपने प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप को। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन सैंग। एवरीवन सैंग, पहले बात आती है कि लिखी किसने है, ओके। तो एवरीवन सैंग सिंगफायर सैजन ने लिखा है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, द पोएम एवरीवन सैंग हैज़ बीन कंपोज्ड आफ्टर। द पोएम एवरीवन सैंग कब लिखा गया था, किसके बाद? तो द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लिखा गया था, ओके। माय सेकेंड क्वेश्चन इज, एवरीवन इज रिफर्स टू। एवरीवन किस पे आधारित है? रिफर्स का होता है संदर्भित करना, मतलब किस पे आधारित है। तो इसका ऑप्शन होगा सोल्जर, ये सोल्जर पे आधारित है, ओके। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। पहले ये एवरीवन सैंग लिखा किसने है? तो सिंगफायर सैजन ने लिखा है। द पोएम एवरीवन सैंग हैज़ बीन कंपोज्ड आफ्टर, द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लिखा गया था। एवरीवन सैंग इज रिफर्स टू, तो ये सोल्जर पे आधारित है, ओके। माई थर्ड क्वेश्चन इज, एवरीवन सडनली बर्स्ट आउट सिंगिंग रिफर्स टू द पोएम। ये एवरीवन सडनली बर्स्ट आउट सिंगिंग, ये एक लाइन है, ओके। ये एक पोएम की लाइन है जो किससे ली गई है? तो एवरीवन सैंग से ली गई है, ओके। आपको पूछा जाएगा कि ये लाइन दे दिया जाएगा एग्जाम में, आपको पूछा जाएगा कि ये किस पोएम की लाइन है। तो इसका ऑप्शन होगा एवरीवन सैंग में। बार बार कह रहे हो कि बाकी ऑप्शन पे आप ध्यान ना दें, आपको कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, जो मेन आंसर है उस पर ध्यान दें। तो इसका ऑप्शन होगा एवरीवन सैंग। My fourth question is, beauty came like the setting and beauty came like the setting sun, ये भी एक पोएम की लाइन है। ये मैंने ऐड लिख दिया था, यहाँ पे एंड होता, सो मैंने गलती से मिस्टेक से यहाँ पे लिख दिया। तो ये होगा एंड ब्यूटी कैम लाइक द सेटिंग सन, ये भी एक पोएम की लाइन है जो ली गई है एवरीवन सैंग से, ओके। माई फिफ्थ क्वेश्चन इज, सिंगफायर सैजन इज नोन एज, वो क्या कहलाते थे सिंगफायर सैजन? तो ये कहलाते थे वार पोएट, सॉरी ये ड्रामेस्टिक पोएट होगा। सिंगफायर सैजन कहलाते थे ड्रामेस्टिक पोएट, यानी नाटकीय। ड्रामेस्टिक मतलब होता है नाटकीय। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, एवरीवन सडनली बर्स्ट आउट सिंगिंग रिफर्स टू द पोएम, एक पोएम की लाइन है, एक कविता की लाइन है जो एवरीवन सैंग से ली गई है। ये भी पोएम की लाइन है। एंड ब्यूटी कैम लाइक द सेटिंग सन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एवरीवन सैंग। सिंगफायर सैजन इज नोन हैज, वो क्या कहलाते थे? ड्रामेस्टिक यानी नाटकीय। सो माई सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट लिफ्टेड सडनली, अचानक क्या उठा? तो एवरीवन्स वॉइस, ओके। व्हाट लिफ्टेड सडनली, अचानक क्या उठा? तो एवरीवन्स वॉइस। माई सेवेंथ क्वेश्चन इज, द प्रेजेंट वर्ड होता है कैदी पक्षी। द प्रेजेंट वर्ड का बिहेव कैसा था? व्हेन सेट फ्री, जब वो आज़ाद हुए थे तो उनका बिहेव था डिलाइटफुल।
कैसा बिहेव था? डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब होता है मनोहर या सुखद। आप ही सोचो, अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और 1 महीने 10, जैसा अभी लॉकडाउन चल रहा है, 5-6 महीना हो चुका है, और अगर अभी स्कूल कॉलेज सब एक बार ओपन हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? एकदम खुशी से झूम उठोगे। उसी तरह से कैदी पक्षी जब वो कैद से आज़ाद रिहा हुए तो उनका बिहेव था डिलाइटफुल्ली, यानी मनोहर था, सुखद था। उन्हें लग रहा था कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं। कोई भी हर इंसान या हर पक्षी, हर पशु आज़ाद रहना चाहता है। माई 8th क्वेश्चन इज सिंगफायर बिलोंग्स टू, वो कहाँ से बिलोंग्स करते थे? तो ये होगा ब्रिटेन से। ओके, फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ। 6th क्वेश्चन इज व्हाट लिफ्टेड सडनली, अचानक क्या उठा? एवरीवन्स वॉइस। 7th क्वेश्चन इज द प्रिजनर बर्ड, यानी कैदी पक्षी बिहेव्स, उनका बर्ताव कैसा था? व्हेन सेट फ्री, जब वो आज़ाद हुए थे। तो डिलाइटफुली था, मनोहर था, सुखद था। फिर सिंगफायर सेजन बिलोंग्स टू, वो कहाँ से बिलोंग्स करते थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के रहने वाले थे। ओके, माई 9th क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम एवरीवन सैंग, एवरीवन सैंग किसने लिखा? तो इसका ऑप्शन है सिंगफायर सेजन, W.B. येट्स, T.S. एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका ऑप्शन होगा ए, सिंगफायर सेजन ने लिखा। मैं फर्स्ट हेडलाइन में बता चुकी थी इसके राइटर कौन है एवरीवन सैंग के, और यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हु रोट द पोएम एवरीवन सैंग, सिंगफायर सेजन। फिर माई 10th क्वेश्चन है सिंगफायर सेजन हैज़ रिटन द पोएम एवरीवन सैंग। आपको क्वेश्चन उलट फेट के दे सकता है, लेकिन आंसर एक ही होगा। ओके, अगर आप हेडलाइन याद करते हो और उसके राइटर को याद करते हो तो राइटर और हेडलाइन दोनों आपको क्वेश्चन बना के दे देता है एग्जाम में। सो माई 11th क्वेश्चन इज एवरीवन सैंग इज अ पोएम ऑफ, वो कैसा पोएम था? तो ये वार पोएम था। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, Who wrote the poem Everyone Sang? Siegfried Sassoon. Siegfried Sassoon has written the poem Everyone Sang. Everyone Sang is a poem of war. वो war poet था। My 12th question is in the poem Everyone Sang, the poet has celebrated the end of. इन जो एवरीवन सैंग के जो पोएट है वो क्या सेलिब्रेट कर रहे थे, किसके खत्म होने का सेलिब्रेट कर? तो इसका ऑप्शन होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था तब वो सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। ठीक है, माई 13th क्वेश्चन इज हु वेर डिफेक्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड आस्क्ड फॉर आर्मिस्टिक, जो पहले विश्व युद्ध में हार गए थे और युद्ध विराम के लिए कहा था वो थे जर्मन लोग। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने से पहले आप एक बार पोएम पढ़ के आएँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। 12th क्वेश्चन इन द पोएम एवरीवन सैंग, द पोएट हैज सेलिब्रेटेड द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, हु वेयर डिफेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड आस्क्ड फॉर आर्मिस्टिक्स, जर्मन्स ने कहा था। डिफेटेड मतलब होता है पराजित। ओके, माई 14th क्वेश्चन इज द सिगफ्राइड सैजन टुक्स पार्ट इन, सिगफ्राइड सैजन सक्रिय भाग लिए थे तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, माई 15th क्वेश्चन इज इन द पोएम एवरीवन सैंग, द पोएट कंपेयर्स अ सोल्जर टू अ, एवरीवन सैंग के जो पोएट है वो सोल्जर को कंपेयर किए हैं एक पक्षी से। ओके, माई 16th क्वेश्चन इज द पोएट सिगफ्राइड सैजन थिंक्स ऑफ द ब्यूटी कमिंग फ्रॉम, द जो पोएट है एवरीवन सैंग के सिगफ्राइड सैजन वो ब्यूटी जो कहता है कि ना उभरते हैं, तो ये राइजिंग मून यानी उभरते हुए चांद की तरह। ठीक है, मैं फिर से एक बार पढ़ दे रही हूँ। द सिगफ्राइड सैजन टुक्स पार्ट इन, सक्रिय भाग लिए थे द फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। इन द पोएम एवरीवन सैंग, द पोएट कंपेयर्स अ सोल्जर, एवरीवन सैंग के जो पोएट है वो सोल्जर कंपेयर किए हैं वर्ड से। द पोएट सिगफ्राइड सैजन थिंक्स ऑफ द ब्यूटी कमिंग फ्रॉम राइजिंग मून, उन्होंने क्या कहता है ब्यूटी को एक उभरते हुए चांद की से तुलना की है। ओके, ये जो पोस्टर दिख रहा है वो द सोल्जर का है, जो कल क्लास हुई थी सुबह 7 बजे। तो अगर आप लोग नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि आप लोग की मैथ्स की क्लास बहुत जल्द शुरू होने जा रही है 12th की इसी चैनल पे। तो इस चैनल पे बिल्कुल बने रहें और सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजा दें।